सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, गलती किसकी है। ये मैं जज नहीं हूं, ये काम पुलिस का और न्यायपालिका का। जब मैं जज नहीं हूं तो फिर ये आयरे गैरे नत्थू खैरे ये कौन है भाई? HRD और DRD और BRD और CRD। दिल्ली में कानून नहीं है क्या? पुलिस नहीं है क्या? अदालत नहीं है क्या? तो इंसाफ पर अगर बात करेंगे तो मेरा सगा भाई भी अगर गलत करेगा ना तो हम सगे भाई की तरफ नहीं खड़े होंगे। ये नेचर होना चाहिए इंसाफ का, ये तकाजा। न्याय का यही पैमाना होता है। न्याय का ये पैमाना नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। क्या ये न्याय है? क्या इसी को न्यायिक व्यवस्था कहते हैं कि अगर किसी ने हत्या की तो कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर हम सड़क पर खुद फैसले करें? लेकिन सरकार खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से अगर चाहती है कि अराजकता हो जाए तो फिर तो सरकार जिम्मेदार है इसका। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। देश को अगर बचाना है इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुल्ली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे? संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते हैं। पहले तो होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब है जहां मिले मुस्लिम 4 भाई वहीं लगाओ दे पिटाई। सभी दोस्तों का, पत्रकार बंधुओं का हम आभार प्रकट करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कार्यालय में आपको आने का जो कष्ट दिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली जो भारत की राजधानी है, देश की राजधानी है, देश का दिल है, उस दिल्ली के वातावरण को, सामाजिक ताने बाने को और सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिश जिनके द्वारा की जा रही हैं वो खुलेआम कानून को और कानून के रक्षकों को चुनौती देते दिख रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कानून के रक्षक कहे जाने वाले हमारे दिल्ली के कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने वाले, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा अपने कांधे पर रखने वाले, देश के चुस्त और दुरुस्त पुलिस व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। दोस्तों, पहले मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से ये घटना आम हुई है, यानी कि होली के दिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण खबरों को आपने सुना है, यानी कि उत्तम नगर में जो घटना होली के दिन घटी, जिसको लेकर पूरे देश के सोशल मीडिया पर मानो ऐसा लग रहा है जैसे देश में इससे पहले इस तरह की कोई घटना कभी घटी ही नहीं हो। सबसे पहले मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और उस मृतक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही उस हत्यारे और उसके सहयोगियों के साथ कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा करता हूं, मांग करता हूं। और यह मांग मैं आज आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसी घटना के शाम में, यानी जिस रात में घटना घटी, नेक्स्ट डे शाम में मैंने अपने कई चैनल को बुलाकर अपनी जो पीड़ा थी, जो असल डिमांड था, वो मैंने रख दिया था। हेडलाइंस इंडिया एक चैनल है और कई चैनल हैं, आप जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। चूंकि अभी 2-4 बातें मैं बताऊंगा, कुछ शब्द अभी पिछले कई सालों से देश में घूमने लगे हैं और एक विशेष प्राणी मैं कह रहा हूं, जो ज्ञान के अभाव से ग्रसित है और संकीर्ण सोच से पीड़ित है, वो प्राणी इस्लाम से जोड़कर 5-6 शब्द निकाल चुके हैं। उन्हीं शब्दों में एक शब्द है अल तक़िया।
उन्हीं शब्दों में एक शब्द है। तो जब मैंने हेडलाइंस इंडिया पर बयान दिया, बार बार बोल रहा हूं कहीं आप लोग बुरा ना माने कि प्रचार उसका हो रहा, भाई चैनल है तो है, नाम तो लेना ही है। तो उसके कमेंट को मैंने जब चेक किया तो 90% कमेंट में हमारे नॉन मुस्लिम भोले भाले भाइयों ने यह लिखा कि ये मुल्ला तो अल तकिया कर रहा है। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा, बताना जरूरी है, चूंकि ये वीडियो हमारे हिंदू भाइयों तक भी जाएगा, मुस्लिम भाइयों तक भी जाएगा, और हमें देश के सभी भाइयों को समझाना है, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। तो पहली बात तो अल तकिया जैसे कोई शब्द ना कुरान में है ना हदीस में है। एक पूरे भारत के बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों को इतने चैनलों के सामने खुला आमंत्रण है, वो कुरान और हदीस में अल तकिया शब्द कहीं दिखा दें। अगर दिखा देंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे, और उनके जिस पैटर्न पर वो चल रहे हैं मैं भी उसी के साथ चल लूंगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर यह सवाल होगा कि यह शब्द का आविष्कार कहां से हो गया। गूगल सर्च करेंगे, यह शब्द शिया समुदाय के लोगों ने सुन्नी समुदाय के शासक वर्गों के बीच जब वो रह रहे थे, जब सुन्नियों का प्रशासन शासन था उन बड़े देशों में, तो शिया के मौलानाओं ने, उलमा ने ये कहा कि यार सब कुछ तो एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग का बताना जरूरी है। तो जब सुन्नी भीड़ में जाओ तो बोल दिया करो मैं सुन्नी हूं। इसी को अरबी में अल तकिया कहा गया, यानी एक बनावटी झूठ। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, न कुरान में, न हदीस में, न किसी भी मसलक के उलमा के मुस्तनद किताबों में है। फिर ये कहां से शुरू हो गया? कौन है ये नैरेटिव सेट करने वाला? एक। दूसरा, जिहादी। बार बार ये कहा गया कि जिहाद के माने संघर्ष है, बड़े बड़े मंचों से कहा गया। कुरान में जिस जिहाद का जिक्र किया उसका डिफिनेशन बताया गया, आपने एक माइंड में रख लिया जिहादी और मुल्लाओं को। चलिए इस पर भी बात करने की जरूरत है। तीसरा, एक काफिर। तो ज्ञान वर्धन करेंगे तो बहुत चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन सब शब्दों को लिखने बोलने से कुछ फायदा होने वाला, भला होने वाला नहीं। मुख्य मुद्दा क्या है? भारत में भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, कोई भी हो, वो भारत का नागरिक है, भारत में ही रहेगा। कोई किसी को देश से बाहर नहीं कर सकता है और न कभी कोई देश से बाहर जा सकता। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। जाना होता तो हमारे पूर्वज तभी चले गए होते, उन्होंने भी यही कहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हम उन्हीं के संतान हैं, हम भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मगर भारत की भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसको लिख लीजिए आप। तो जब यहीं रहना है तो सबसे बेहतर है कि हम रहने के रास्ते निकालें, रहने के अच्छे रास्ते ढूंढें। वो रास्ता जिसमें सुख, चैन, शांति, अमन, प्यार, प्रेम हो, वो रास्ता जिसमें विकास हो, वो रास्ता जिसमें तरक्की हो, वो रास्ता जिसमें सब शांतिमय जीवन जिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार, अब मैं तरुण पर अपनी बात रख दूं, मैंने एक लाइन में कह दिया, हमारे मोर्चा के हमारे तमाम पदाधिकारियों ने बयान दे दिया कि तरुण के हत्यारे को जो भी संविधान में प्रावधान है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद, फांसी, मौत, हम कहीं भी ना बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका जो चाहे सजा दे, लेकिन केवल तरुण के हत्यारे को ही क्यों? अब सवाल पर मैं आ रहा हूं। इसी दिल्ली में होली के ही दिन रंगों को ही लेकर, मैं उस विवाद में भी अभी नहीं जा रहा हूं कि वो एक बूंद रंग पड़ा था या पकड़ के महिला को रंग, क्योंकि दोनों पक्ष के बयान आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैं तो एक लाइन की बात जानता हूं और भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं, वो बार बार करता हूं कि एक बूंद नहीं, एक ट्रक भी आपको रंग अगर कोई पड़ा दे, आपको कोई रिएक्शन देने का अधिकार नहीं है।
इसलिए कि होली त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, देश के बहुसंख्यकों का त्योहार है, देश का त्योहार है। आप अगर निकलेंगे तो रंग से आपका सामना होगा ही होगा, ना का मतलब ही नहीं बनता। और आपको यह तैयार होकर जाना पड़ेगा कि रंग पड़ भी सकता है, इसलिए रंग का विरोध नहीं होना चाहिए कहीं भी। होली में पटाखे और दूसरे त्योहारों में उसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। यह विरोध की परंपरा गलत मानसिकता का परिचायक है, कतई नहीं होना चाहिए, और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस्लाम में रंगों को लेकर कोई भेद नहीं है, इस्लाम में केवल पाकी और नापाकी का जिक्र। हम इसलिए बचते हैं कि हमको ये संदेह होता है कि जो पानी रंग में घोला गया वो पवित्र है या अपवित्र है, इसलिए जो नमाज रोजा वाले हैं वो बच के रहते हैं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम खेलने नहीं देंगे, कतई नहीं ऐसा हो सकता। हमारी आबादी बहुत है, नहीं हो सकता, और ऐसा होता भी नहीं। दिल्ली में सर्वे किया हुआ हमारा, घटना घट जाना अलग बात है, जहां ये घटना घटी वहां मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है जी। उस जे कॉलोनी में आप में से कोई गए कि नहीं गए? उस जगह पर गए हैं? कितने घर मुसलमान हैं वहां पर? मात्र 6 घर मुसलमान हैं। वो 50 साल से वो लोग इंदिरा गांधी के दिए उस जे कॉलोनी में बसे हैं आकर। 80 के दशक के बाद वो कॉलोनी बसी है। उन लोग पहले झुग्गी झोपड़ी में थे, एक ही साथ थे, दोनों एक ही गांव राजस्थान के, एक ही कल्चर के हैं। उनमें भात वगैरह ले जाने का जो माने पारिवारिक संबंध दोनों परिवार में था, यानी अपने अतिथियों को एक दूसरे का परिचय वो कराया करते थे, इतना घनिष्ठ संबंध था। भात बोलते हैं राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में, वो उसके यहां ले जाते थे, वो उसके यहां ले जाते थे, इतना घनिष्ठ संबंध था। पिछले 4 साल 3 साल से कुछ कटुता आई थी। 2 साल पहले भी इनका बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था, मुकदमा भी हुआ था, जेल भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती भी लोग रहे थे। इस तरह का झगड़ा 2 साल पहले भी हुआ था, और फिर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस होली में हुआ। गलती किसकी है? ये मैं जज नहीं हूं, ये काम पुलिस का और न्यायपालिका का। जब मैं जज नहीं हूं तो फिर ये आयरे गैरे नत्थू खैरे ये कौन है भाई? HRD और DRD और BRD और CRD? दिल्ली में कानून नहीं है क्या? पुलिस नहीं है क्या? अदालत नहीं है क्या? क्या मतलब बनता है? हत्यारा हत्या करता है, उसके पूरे परिवार को, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 16 लोगों को। मैं DCP साहब से विनती करूंगा कि जो वीडियो उस लड़की का वायरल हो रहा, जिसको रात डिटेन कर लिया गया, उसको भी, जिसने एक बड़े चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, जिसने बहुत ज्यादा आरोप लगाए, उसको भी रात गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं विनती करता हूं DCP महोदय से कि वो बच्चा जिसके मिस होने की बात वो महिला कह रही है, जो अंडर एज है, नाबालिग है, जिसके सफदरजंग में ICU में भर्ती होने की बातें कही गई थी, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति का आरोप है कि वो सफदरजंग में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहां है नहीं है कुछ पता नहीं। तो DCP महोदय को इस पर आकर बयान देना चाहिए, इस कंफ्यूजन को खत्म कर देना चाहिए। एक बात तो जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो होली को लेकर यह घटना घटी। दोनों परिवार एक जगह का, पहले पता चला दोनों खटीक हैं, एक मुस्लिम खटीक है, एक हिंदू खटीक है। बाद में पता चला नहीं, ये रंगरेज मुस्लिम और वो खटीक है, लेकिन दोनों SC हैं। ये भी आज कैमरे पर बोल रहा हूं, दोनों SC है। मुस्लिम में वो जाति SC ही होती है। ये अलग बात है कि SC के जो लाभ के प्रावधान हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनुच्छेद 341 पर, जो हमारे यहाँ पूरे ऑफिस में ही लिखा हुआ, देख लीजिएगा। वरना वो SC की सूची में उस जाति का नाम है, वही जाति वो मुसलमान। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस मुद्दे में भी नहीं जाना चाहता हूं। उनको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का लाभ मिल रहा, वो मुकदमा भी डाल दिया गया। DCP साहब ने बयान भी दे दिया कि हमने हत्या फला चिला जितने मामले थे वो तो किया ही किया, साथ में हमने SC ST एक्ट भी लगा दिया। अच्छा किया, आपको अधिकार है सब कुछ लगाने का, जो कुछ भी लग सकता है वो लगाइए, लेकिन ये भी बताइए DCP साहब कि उस हत्यारे के घर को जिन लोगों ने लूटा, जिसका लाइव वीडियो है पब्लिक डोमेन में, आप लोगों ने देखा वीडियो, दिन के उजाले में गुंडे आते हैं। और कोई मुसलमान दोबारा ये मत बोलना कि हिंदू गुंडे, बिल्कुल नहीं, गुंडे गुंडे होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। वो गुंडे आते हैं, मवाली आते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू रक्षा दल हैं, लेकिन वो तथाकथित हिंदू रक्षा दल, अगर वो वाकई हिंदू रक्षा दल होता तो उसी स्थान से मात्र 3 किलोमीटर दूर पालम में एक नौजवान यादव को
8 हिंदुओं ने उसी होली के समय पीट पीट के मार दिया। उस हिंदू को बचाने के लिए वो हिंदू दल क्यों नहीं पहुंचा? उसके न्याय की मांग को लेकर क्यों नहीं पहुंचा? और दिल्ली में 5 मौतें हुई हैं, कहीं नहीं पहुंचा ये। अब बाकी जगहों की मौतों का भी जिक्र कर दूं। ये अगर देश के कुछ लोग समझते हैं कि पहले हिंदू हिंदू का ही मैं जिक्र करता हूं, मुसलमान को तो किस्मत में मरना मरता ही रहेगा, लेकिन हिंदू रक्षा दल हिंदू को तो बचाएगा कम से कम भाई, कि हिंदू को भी नहीं बचाएगा। लखनऊ के दोबग्गा में एक दलित परिवार, जाटव परिवार को पंडित जी ने और पंडिताइन ने, मुसलमान तो पैदा ही होता चाकू लेके, यही लिखा जा रहा, मुसलमान तो तलवारें लेके घुमाता रहता, बाकी कमाता उमाता नहीं है, सबको तलवार मारता, पैसा लाता, घर में खा लेता, यही बताया जा रहा। क्या पागलपन है यार। मुसलमान तो कातिल है, मुसलमान तो हत्यारा है, मुसलमान तो जानवरों पर भी दया नहीं करता। आजकल वोटों के पीछे को नया धर्म निकला, पशु पर दया करें, देखा आप लोगों ने लिखा हुआ? नहीं लिखा? ये भी नया गैंग कोई निकल रहा है, इंसान पर दया करो पहले। ये पशु और सबको तो ईश्वर ने इंसान की लिए पैदा किया, इंसान पर तो दया ही नहीं कर रहे हो, नया नया धर्म निकाल रहे हो, आप पशु पर दया करें। उस पंडिताइन ने, मैं किसी धर्म और जाति का अपमान नहीं कर रहा हूं, तो वो पंडिताइन चक्कू लेके आई, चक्कू। अब पता नहीं मुसलमानों से दोस्ती होगी, सिखा दिया होगा, क्योंकि बकरा मुसलमान ही काटता है। बाकी होली में जो 2-2 किलोमीटर का लाइन लगा रहता है, जिसका वीडियो चल रहा है, वो तो फर्जी है सब। पता नहीं होली में भी मियाँ लोग को क्या होता है, दारू पी के बकरे में लाइन लगाए रहता, समझ में नहीं आता है मुसलमान है किस मिट्टी से बना हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 4-4 किलोमीटर, देखिए इंसाफ इंसाफ होता है भाई, इस देश में रहना है सबको, तो इंसाफ पर अगर बात करेंगे तो मेरा सगा भाई भी अगर गलत करेगा ना, तो हम सगे भाई की तरफ नहीं खड़े होंगे। ये नेचर होना चाहिए, इंसाफ का ये तकाजा, न्याय का यही पैमाना होता। न्याय का ये पैमाना नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो लखनऊ के उस दोबग्गा में उस जाटव परिवार के जवान बेटे को पंडिताइन ने गला रेत कर मार दिया। वहां कोई सेना पहुंची क्या? आप लोग के संज्ञान में है क्या कि वीडियो सुना दूं? उसकी मां का रोता रोता वीडियो सुनाऊं? समय लंबा चला जाएगा। उसकी मां चिल्ला चिल्ला कर रो रही, कह रही दूसरा बेटा भी है, देख लीजिए थ्रेट। अब वो जाटव परिवार बदले की भावना, ये मसला होगा। कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा। चलिए जी, कोई बात नहीं। 40 घटनाएं इन 3 दिनों में पूरे भारत में हुई। 40 जो एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदू हुआ है और हिंदू के द्वारा हुआ, जिसमें हत्या और लिंचिंग दोनों शामिल है। और कहीं भी अजरंग दल, बजरंग दल, सबरंग दल, बदरंग दल, कोई दल कहीं नहीं पहुंच रहा। क्या मतलब है ये बताइए, क्यों? बस एंगल अगर मुसलमान का आ गया, अगर भाई नेचर है, हम एक साथ रहेंगे तो हिंदू से भी लड़ेंगे, मुसलमान। अरे पति पत्नी से लड़ रहा, भाई भाई से लड़ रहा, बोलो नहीं लड़ा है? कहीं सुना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना तो 2 गोतनी का सुन लीजिए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। अरे ऊपर से लेके नीचे तक, मोहल्ले गली झोपड़ी में भी यही हो रहा, पति पत्नी से लड़ती, भाई भाई से लड़ता, बाप बेटे से लड़ता। अब वो खबर भी सुना दूं क्या? बेटा ने बाप की हत्या कर दी, दोनों हिंदू, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, ये भी लखनऊ की खबर है। ठीक है, मरने वाला भी श्रीवास्तव, मारने वाला भी श्रीवास्तव, 24 साल के बच्चे ने मार दिया। बात समझिए, ये नेचर है ह्यूमन, बहुत प्यार में रहता, कहीं झगड़ा भी कर लेता। अब मान लीजिए मेरा पड़ोसी हिंदू है और हमारे बच्चे और उसके बच्चे एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और झगड़ा हो गया। वो झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ साहब, वो दोनों दोस्त है, वो दोनों क्लासमेट है, वो दोनों जो है राजू पप्पू गुड्डू मुन्नू चुन्नू भाई की तरह रह रहा। अचानक हो गया, खेल के मैदान में झगड़े हो गए। अब उस झगड़े की खबर सिर्फ मिल जाए सतरंग दल को, जो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। सरकार से मेरी मांग है, इस बजरंग दल को फौरन प्रतिबंधित मैंने घोषित किया जाए। जैसे पीएफआई को बैन किया गया है, वैसे बजरंग दल, हिंदू सुरक्षा दल, क्या मतलब दल दल, ये किस दल दल में लेकर जाना चाहते हैं देश को? जब हमारे यहां पुलिस है, पारामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, 4 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, डिफेंस के अलग अलग मामले हैं, सिविल डिफेंस भी बना हुआ है। हमारे गांव में चौकीदार बोलते हैं उसको, ग्राम रक्षा वाहिनी। तो इतने लेयर बनने के बाद ये नए नए दल क्यों आ रहे हैं? तो जैसे पीएफआई को आपने बैन किया, हमने समर्थन किया था, वैसे बजरंग दल को भी बैन किया जाए,
ये जरूरी है देश हित में, समाज हित में, अगर देश में अमन चैन सुकून कायम करना चाहते हैं तो मेरा ये सवाल है हिंदू भाइयों से, हिंदू नौजवानों से, कि आप सवाल पूछेंगे उनसे कि नहीं सुनेंगे? कि भाई हिंदू हित की जब बात आप करते हैं तो अगर हिंदू भी गलत है और दूसरे हिंदू को सता रहा तो वहां भी खड़ा होना चाहिए कि भाई नहीं, तुम हिंदू गलत हो, तुम हिंदू सही हो, तुमने इसको मारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा घर लूट लेंगे, ये करेंगे, वो इत्यादि इत्यादि। मगर ये सब नहीं हुआ। अब उत्तम नगर में पुलिस प्रशासन से मेरा ये सवाल कि वो जो दर्जनों लोग उस घर में घुसे, जिसका वीडियो है साहब, कोई आरोप नहीं, और पुलिस मूक दर्शक खड़ी है, वीडियो में पुलिस भी दिख रही है, और उन लोगों ने पूरे घर में तोड़फोड़ किया और आग लगाई। मेरे देश के हिंदू नौजवानों, मेरे देश के हिंदू बुद्धिजीवी भाइयों, आप ही निर्णय करो, अगर आपको मैं पंच मानूं, क्या यह न्याय है? क्या इसी को न्यायिक व्यवस्था कहते हैं कि अगर किसी ने हत्या की तो कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर हम सड़क पर खुद फैसले करें? आग लगाने के बाद भी वो लोग ये कहकर वहां से निकले कि अगर सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया तो हम सरकार से भी निमट लेंगे। अरे भाई, ये कौन गैंग है भाई? ये कौन सा नया गैंग है जो सरकार को भी थ्रेट कर रही है और सरकार भी परेशान में आ रही है? सरकार ने नेक्स्ट डे ही, अभी उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी वो लुटेरा तो मौज मार रहा, पता नहीं क्या क्या लूट कर ले गया वहां से। आग लगाने वाला चैन से सोया और सरकार बुलडोजर लेकर आ गई। क्यों साहब? बुलडोजर यहां क्यों चलेगा? किन किन हत्यारों के घर आपने बुलडोजर चलाया, जरा सूची दीजिए। आप इसको हल्के में ले रहे हैं? आप मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ खत्म करना चाहते हैं आप? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी यह हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप यह सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? हां, आपकी सोच शायद सही है, इसलिए कि 4 विधायक दिल्ली में मुसलमान हैं, चारों चुप हैं। जमीयत उलमा चुप है, जमात इस्लामी चुप है, पर्सनल लॉ बोर्ड चुप है, इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत मतलब चर्चित चेहरे हैं दिल्ली में मौजूद है, लोकसभा का सत्र चल रहा, कोई सांसद नहीं इस पर बोला, ना अफसरों से मुलाकात की, ना मेमोरेंडम दिया। तो मनोबल तो बढ़ना तय है, वो बढ़ रहा, लेकिन ये 4 विधायक दिल्ली के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और कोई तंजीम में ठेकेदार नहीं है। युवा पीढ़ी निर्णय ले लेगी और युवा पीढ़ी जिस दिन निर्णय लेगी उस दिन फिर संगठन बनेंगे। मैं कतई इसकी हिमायत नहीं करता। मैंने पीएफआई को बैन करने पर सरकार का साथ दिया था। मैं आज भी कह रहा हूं ये संगठनों के निर्माण को रोका जाए, लेकिन सरकार खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से अगर चाहती है कि अराजकता हो जाए तो फिर तो सरकार जिम्मेदार है इसका। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे। पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। सुनते थे कि बलात्कारियों को 6 दिन में 8 दिन में सऊदी अरब में सजा मिल जाता, सुनते थे, देखा नहीं हमने, सुना हूं। यहां तो 1 मिनट में मिल रहा फैसला। फिर बंद करो ना अदालत। 5-5 लाख मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? मैं जिस दफ्तर में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर में 2004 से लेकर अब तक 17 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हूं, एक पर भी फैसले नहीं आए। 2004 में पीआईएल नंबर 180/2004। हमारा क्यों नहीं सुनते हो? बड़ा फैसला करने वाले अगर आ गए तो मेरा भी सुनो ना। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पूरे भारत में पेंडिंग में हैं और एक मुसलमान अगर मिल गया हत्यारा, जुआरी, और कुछ तो बाद में निर्दोष भी होता, जो आपने मोहित खान का देखा अयोध्या में, बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम संगठनों से मेरी विनती है कि आप सर जोड़कर बैठकर सरकार को लिखकर सीधा दीजिए, टेढ़ा नहीं। ये टेढ़े में देश टेढ़ा हो जाएगा। देश को बचाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुल्ली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे, संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। संविधान कुचल रहे हैं आप,
वनडे और 2020 खेल रहे हैं आप। एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक विधि प्रक्रिया है न्यायिक। उस न्यायिक प्रक्रियाओं को छोड़कर जो भीड़ कहेगा वो आप करेंगे। भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा। ये प्रशासन से मेरे आने को सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और मुस्लिम संगठनों से और मुस्लिम प्रतिनिधियों से मेरी विनती है कि बगैर विलंब के, बगैर देर किए इस पर अपना मौक़िफ़, अपना ओपिनियन स्पष्ट कीजिए। अब ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। भारत का मुसलमान अब नहीं झेल सकता इसको। आप एक दिन में बुलडोजर चला रहे, क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? यह सवाल है साहब। एक दिन में चलेगा कैसे? जब भी चलेगा तो कोर्ट के आदेश से चलेगा। और कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में आपको कैसे पता चला? किसने एप्लीकेशन लगाया, किसने बताया, किसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया? वो तो जे कॉलोनी है, सरकार ने बनाया उसको, वो कैसे इलीगल हो गया? हमको ये समझाइए जरा। वो जे कॉलोनी है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी नहीं है कि आप साबित कर देंगे। फिर ये सारी चीजें करके क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार ये संदेश दे रही है, भारत के मुसलमानों, तुम दो से दोयम दर्जे के शहरी हो चुके हो। भारत के संविधान में, भारत के कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सड़क छाप हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। एक दो मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम में। ऐसा संभव नहीं है कि हम देश में सरकारें ऐसी हो जो चाहे कि हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहें और देश चलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल काट कर आप किनारे नहीं फेंक सकते। हाँ, भेदभाव चल रहा था, कांग्रेस के जमाने से चल रहा था। हमारे साथ 100 मसला हुआ, हमने झेला, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, आयोग गठन सब कुछ होता है। लेकिन यह तरीका कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है, कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधियों को, धर्म प्रतिनिधियों को और जो राजनीति में सक्रिय हैं सबों को बैठकर इस पर डू एंड डाई, सरकार से ये मंशा क्या है, मंशा ये पूछिए बैठकर। चमचागिरी करके जी नहीं पाओगे, ये भी याद कर लो। कोई अगर सोच रहे हो लंबी लंबी टोपी और लंबा लंबा कुर्ता पहन के अगर दुम हिला दिया तो कुछ मिल गया, तो तुमको तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया की तारीख को उठाकर देखो, बड़े बड़े लीडरों को छुपने की जगह नहीं मिली है। यह इतिहास है दुनिया का, कहीं उसमें तुम ना शामिल हो जाना गद्दारों में। इसलिए खुलकर बात कीजिए अल्लाह के वास्ते। सरकार को यह जवाब देना चाहिए, डीसीपी साहब को भी यह जवाब देना चाहिए कि बुलडोजर किस प्रक्रिया से चलाई गई। यह मेरा प्रश्न है, आपत्ति है बुलडोजर पर। और वो भीड़ जिसने लूटपाट मचाया, जिसने आग लगाई, वो लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक, और अगर हुआ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये 2 सवाल है। तीसरा एक अहम सवाल है, आखिरी, आप लोग भी देश के ही हैं कि कोई बाहर के भी हैं इसमें? कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आए? बोलिए ना भाई, आप लोग सब भारत के हैं ना? भारत से सबको प्यार है कि नहीं है ना? तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि मीडिया में पक्षपात मत कीजिए। ये हिंदू का मीडिया, ये मुसलमान का मीडिया, ये दलित का मीडिया, ये फलां का मीडिया, ये चिला का मीडिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फला, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? हम सब देश के हैं भाई मेरे, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सच को दिखाएं। मीडिया में चल रहा है एक HRD, बताऊंगा नहीं, मैं बार बार उस धर्म का नाम लेता हूं, मुझे लगता है यहां चोट लगती है। मेरे हिंदू भाइयों, आपका अपमान कौन कर रहा है ये भी अब आपको समझना होगा। आपका नाम ले लेकर जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो धर्म को बदनाम किया जा रहा, ये आपको ही संभालना होगा, हम नहीं संभाल सकते, या आप संभालेंगे। उसका वीडियो वायरल हो रहा कि इस ईद में खून की होली खेलेंगे। क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं क्या? वो वीडियो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सुना आप लोगों ने वीडियो? कौन शर्मा है वो जो ये बयान दे रहा है? HRD का नेता है, HRD उसका छपा हुआ टी-शर्ट में, ठीक है, और वो कह रहा है कि रोजा रखने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ा। वो उत्तम नगर में कह रहा, उसी घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर कह रहा, ललित शर्मा।
और वो कह रहा है कि इस बार किसी कीमत पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, अगर निकल गया घर से तो मैं खून की होली खेलूंगा। ललित शर्मा पर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अब और बताता हूं। कुछ चैनल हमारे यहाँ भी हैं, वो भी कहते हैं हम मुस्लिम चैनल हैं। उसकी एक खबर मैं दिखाता हूं। क्या कहते हैं? मुस्लिम चैनल है। चलिए साहब, ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि चैनल भी हिंदू मुसलमान हो गया तो अब बचेगा क्या? अब तो ऊपर वाला ही बचाएगा, हम लोगों को तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। जब चैनल कहने लगे कि हम मुस्लिम चैनल हैं, हिंदू चैनल हैं, सिख चैनल हैं, ईसाई चैनल हैं, तो ये मुस्लिम चैनल वाले का देखिए, आप भी हंसिएगा, ठीक है। ये लिखता है, इस ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। उत्तम नगर में हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने मुसलमानों के कत्लेआम का किया खुला आह्वान। यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को दान दें। दोनों तरफ वो गैंग आ गया ना, आया कि नहीं आया? उधर भी एक गैंग है, इधर भी एक गैंग है। अबे तुमको खबरें ऐसी चलानी चाहिए जिसमें सच्चाई खुलकर आती, लोग सुनते समझते, एफआईआर होता। अच्छा, इसने ये भी चला दिया कि हमारी खबर से तो पूरी दिल्ली हिल गई और पुलिस हिल गया और डीसीपी हिल गया, सब बस न्याय मिल भी गया, समझो हो ही गया फतेह, बस हमारी मदद करो। हर आदमी न्यूज चलाने में लगा है और मिल्लत टाइम्स जो है क्लिक करके हमारी आर्थिक सहयोग करें। ये तो मुस्लिम का हो गया। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों में भी कुछ भोले भाले भाई ऐसे हैं जो खबर चला के यही लिखते हैं नीचे, हिंदू की रक्षा के लिए नीचे क्लिक कर पैसा दें। अच्छा, तुमको चंदा देंगे तो हिंदू का रक्षा होगा, असली खेल तो यहां। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? चंदा लेने वाले ये गैंग है दोनों तरफ। मेरे देश के लोगों, ये चंदा और धंधा गैंग से इस देश को बचाओ, मुक्त करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी भावनाओं पर खेल कर ये करोड़पति बनना चाहते हैं, तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर आग चाहते हैं लगी रहे ताकि हम सेकते रहें। नो, आग बुझनी चाहिए और हर दिल में प्यार की आग लगनी चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सड़क पर चलते हैं ना मोटरसाइकिल से, पीछे से आवाज आती है, वो स्टैंड लगा हुआ स्टैंड। वो नहीं उसको पता होता कि हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, सिख जा रहा है, ईसाई जा रहा है। वो स्टैंड उठाना क्यों बोलता पता? ह्यूमैनिटी। वो बोलता मानवीय पहलू, अगर स्टैंड लगा रह गया, कभी टर्न लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भारत का स्वभाव है। ये तेल खत्म हो जाए अगर बाइक में, आपके पीछे दूसरा बाइक आकर फौरन रुकता है, भाई साहब क्या हुआ? तेल खत्म आ गया। तेल मैं दे नहीं सकता हूं, मगर तेल यानी पेट्रोल पंप तक आपको पहुंचाने में सहयोग कर सकता हूं। और सैकड़ों वीडियो हमने देखे कि अपने पीछे पांव से पुश करता हुआ बंदा लेकर जा रहा। आपने देखा होगा वो ठेली गाड़ी जब पुल पर चढ़ता है ढलान पर, बाइक वाले उसको हेल्प करके ले जाते हैं। कोई पूछता है धर्म? कोई जाति पूछा वहां? फिर ये जाति और धर्म क्यों? इसका मतलब ये चंदा और धंधा का खेल है, और इस पर सरकार भी तमाशाबीन अगर रहेगी तो ये खेल कभी कभी खेल कर जाएगा। यही डर हमको सता रहा। हम दूर तक देख रहे हैं, आप नजदीक तक देख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कुछ लोगों का रोजी रोटी चल रहा, लेकिन हम दूर तक देख रहे हैं देश में कहीं सिविल वार ना शुरू हो जाए। मसला छोटा नहीं है, सोच बदलने में देर नहीं लगती। मैं बोलता हूं, मुझे लगता है मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लोग इसको थ्रेट में ले सकते हैं। मैं थ्रेट कुछ भी नहीं दे रहा हूं, मैं सच तो बोल रहा हूं, यही सच है। मैं दोनों समाज के बीच बैठता हूं, हमारे सैकड़ों मित्र हिंदू हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा चला तो ऐसा मसला हो जाएगा कि एक दूसरे के खून का लोग प्यासा हो जाएगा। आप इसको सीरिया बनाना चाहते हैं? हमारे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत, उनसे बेहतरीन प्रवचन मैंने किसी का नहीं सुना, जिनकी आवाज में कभी हमने साउंड जोर का भी नहीं देखा। श्री श्री रविशंकर जी, आप लोगों ने नाम सुना? उनका कथन था कि इस देश को सीरिया बनाने से रोको। संतों को चिंता है, आपको चिंता नहीं। आप सत्ता पर बने रहने के लिए वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं, और कौन खुश हो रहा? जो खुश हो रहा उसका भी नंबर लग रहा। जब कोई जाति कोई धर्म हिंसक हो जाता है ना, किसी चीज की आदत, जैसे नशे की लत अगर किसी को लग जाए और नशा बंद हो जाए तो क्या होगा? बिहार में शराब बंद, आप लोग को पता है, लेकिन शराब मिल रहा। क्यों? जिसको लत लगा वो कहीं से भी लाएगा, नेपाल से लाए, बंगाल से लाए, उत्तर प्रदेश से लाए, झारखंड से लाए। ये जो मारने वाला गैंग है, HRD, DRD, BRD, अलदल बलसल, इसको अगर आदत लग गई ना लिंचिंग की और मारने की, तो मुसलमान तो आत्मरक्षा के इंतजाम में रहेगा, बच बचा के चलेगा,
दुकान आप नहीं खोलने दीजिएगा तो नहीं खोलेगा, लेकिन बाकी तो खोलेगा। इसको तो आदत पड़ी हुई मारने की, ये फिर दूसरों को मारेगा, अपने भाई को मारेगा। चूंकि आदत बहुत खराब चीज होती है, नशे की आदत जो होती है ना, ये छूटती नहीं है। मेरे भाई इस आदत को रोको। ये क्या तुक है कि जबरन आप थोप रहे हो, जबरन मुसलमानों को आप मैंने प्रोवोक कर रहे हो, जबरन उसके खिलाफ माहौल बनाओ, जबरन। कोई मतलब ही नहीं हमारे खिलाफ माहौल बनाने का, बोलने का कोई तुक ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। अरे भाई, जो स्वाभाविक चीजें हैं वो तो होती रहेंगी, पहले भी हुई, आज भी हुई, कल भी होंगी। स्वभाव को कोई बदल सकता है? ये सारी बातें तो एक जगह हो गए। अब मुसलमान सवाल कर रहा सोशल मीडिया पर, जो सवाल मैं कह दूं, अब तक तो मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहा था लगातार कि वो दल कहां गए, जो हिंदुओं को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं। अब सवाल सरकार से फिर है कि लखनऊ में ही एक मुस्लिम बच्चे, अबोध बच्चे, ये लीजिए 12 साल का नन्हा रोजेदार जिसके सिर में गोली मार दी गई, यूपी के लखनऊ, उनैस खान के हत्यारे के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर मुस्लिम पूछ रहा, ठीक है। फिर देखिए, पुणे में हिंदुत्ववादी गुंडे ने, ये मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं यार, हिंदुत्ववादी गुंडे नहीं लिखना है, या आप हिंदू धर्म को क्यों इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं? सभी लोगों को मैं बार बार फेसबुक पर मिले, मुस्लिम बच्चे को गोबर खाने पर मजबूर किया, थप्पड़ मारे, गालियां दी, नतीजा कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई राष्ट्रीय आक्रोश नहीं, कोई ट्रेंडिंग नहीं, कोई हैशटैग नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं। अब कल्पना करो अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू को कुछ खिला देता प्रतिबंधित चीज तो क्या होता? ये मुस्लिम सवाल कर रहा। सूरत के डिंडोली स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में 2 युवतियों के शव मिले, दोनों हिंदू युवतियां थी। किसने मारा, किसने हत्या की? कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं। बिहार के मधुबनी में इंसाफ मांगने की 38 वर्षीय एक मुस्लिम महिला रोशन खातून जो रोजे से थी, मुखिया के पास गई न्याय मांगने। मुखिया ने हाथ पैर बांध के उसको मारा और उसको जब प्यास लगी तो मूत्र पिलाया। कोई बुलडोजर मुखिया के घर अभी तक नहीं गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये भीड़ है, देखिए पुलिस खड़ी है और वो तरुण के हत्यारे के घर को जो है आग के हवाले किया गया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं, कई चैनलों ने चलाया, छोटे मोटे जितने भी चैनल होते हैं। तो अब सवाल सैकड़ों है मेरे पास, मैं सोशल मीडिया पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा आदमी। पूरी रात मैं पढ़ रहा था कि ये क्या हो रहा है देश में। इसलिए मेरा ये सवाल सरकार से बना हुआ है, आप लोगों के माध्यम से, देश के हिंदू भाइयों से, देश की सरकार से, देश की मुस्लिम भाइयों से। मुस्लिम भाइयों से फिर मैं जबरन अपील करता हूं, आपको किरदार पेश करना पड़ेगा, आपको अपने गुफ्तार में नरमी लानी पड़ेगी। आप जो जिस अकड़ में रहते हो ना कि कानून का राज है, वो अकड़ नहीं चलेगा। कुछ इंसानियत का भी राज स्थापित करने में सहयोग कीजिए, चूंकि इस्लाम ने इंसानियत का भी दर्श दिया। सब जगह ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि हमारे नबी के जिस्म अतहर पर बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती थी। सुनाया गया ना आप लोगों को, कूड़ा। और एक बार कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी खैरियत पूछने चले गए, क्या ये कहाँ चली गई बुढ़िया, आज कूड़ा नहीं फेंकी? पता चला बीमार है, वो यहूदी थी। इस्लाम के इस किरदार को कब पेश करेंगे आप, कहां पेश करेंगे? ये मुसलमानों से मेरा सवाल है। रंग फेंक दिया और आप आक्रोशित हो गए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गाजीपुर में वृद्ध मुस्लिम की पंडित जी ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसी रंग के प्रकरण में। रंग को लेकर धरपकड़ हुआ था, दोनों में तुतुमय में हुआ था, पुलिस पकड़ के ले गई थी, मुल्ला जी को पीटा उठा भी गया। वो सब उसके परिवार का जो बयान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जानता हूं, उसकी तहकीक मैंने की नहीं। और उसके बाद पंडित जी नहा धो के आए, बंदूक लेके आए। अब पता नहीं पंडित जी के पास बंदूक कहां से आ रहा है। ये सब आरोप तो मुसलमान पे था, लेकिन आजकल छुरा चक्कू बंदूक सब उधर ही जा रहा है। और उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी। बहरहाल वो गिरफ्तार हो गए हैं। अभी एक बिहार का वीडियो आ रहा, एक सांस में उसमें 7 पंडित का वो नाम ले रहा, 8 पंडित का, ठीक है। वो दोनों घायल अवस्था। मैं इस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो तो मेरे पास 150 रात मैंने जमा किए थे। वीडियो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन लोग समझते हैं, सारे समझदार हैं। मैं आखिरी में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये देश सबका है, आपका भी हमारा भी। आप बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। बड़े भाई का बड़ा कर्तव्य है, छोटे भाई का छोटा कर्तव्य। कभी बड़ा भाई छोटे भाई के शरारत पर हंसकर मुस्कुराकर माफ भी कर देता, ये बड़े भाई का भी कर्तव्य बनता है। और छोटे भाई को बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। हिंदू भाई हमारे बड़े भाई, मुसलमान उसका छोटा भाई है इस देश में। ये दोनों भारत माँ के सपूत हैं, और भी सपूत है, और भी छोटे भाई हमारे यहाँ, उससे भी छोटे हैं,
उससे भी छोटे, हम कई भाई हैं हिंदू, बहुत न सुनते थे। क्या हो गया पता नहीं, अब नए नए गाने आ गए। पहले तो होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब है जहां मिले मुस्लिम 4 भाई वहीं लगाओ दे पिटाई। नया नया नारा चल गया। क्या मतलब है यार, नया नया क्यों चला रहे हो? इतना अच्छा अच्छा नारा था, उसको चलाइए। तो ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी। और हम लोग डीसीपी से साहब से मिलने जाएंगे। एक शिष्टमंडल हमारा तैयार हुआ है, हम लोग डीसीपी साहब से बात करेंगे, डिटेल लेंगे। चूंकि मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन है कि भाई क्या क्या हुआ, उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा। तो जब तक टीम डेलीगेशन मिलेगी नहीं, डीसीपी साहब पूरी बात बताएंगे, फिर हम लोग पब्लिक के बीच आकर बता देंगे। हालांकि हमें पता है कि पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन दबाव में है। दबाव का वीडियो भी कल आया, एक खटिक नेता हैं, उनका वीडियो आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से मैंने फोन करवाया। भाई छोटा मोटा मसला नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप समझते ही हैं, उनका फोन जब आ गया तो अब डीसीपी साहब बेचारे क्या कर सकते हैं, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन इतना दबाव गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दबाव उतना ही डालिए पुलिस पर जितना पुलिस को लगे कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, पारदर्शिता बनी हुई। इतना दबाव मत डालिए कि वो पूरा पलड़ा झुक जाए और वन साइड दिखने लग जाए। इससे लोकतंत्र का मजाक उड़ने लगता है, तमाशा। ये जमहूरियत में ये तमाशा कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपके हैं वो कर सकते हैं। हमारे साथ हमने परिचय शुरू में नहीं कराया था। ये जो हमारे बाएं साइड बैठे हैं गफ्फार सलमानी साहब, हमारे मोर्चा के बड़े ओहदेदार हैं। दाएं हमारे यूसुफ मंसूरी साहब, ये तो आप लोग जानते हैं यूथ के हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बराबर में ये भी हमारे नौजवान शायर भी हैं, और तालिब साहब, और इनका प्रधान जी हमारे जो हैं। ये सब समझिए समर्थन में आए हैं। हम अपना पक्ष आपको रख रहे हैं। कोई सवाल करो, उसमें किसी को करना होगा कर सकते हैं।